Hello and welcome to Concept Classes. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये हैं हमारे ब्लड के सेल्यूलर कंपोनेंट्स। एज वी ऑल नो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड में वो कौन से स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो एक्चुअली में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो वो हैं आरबीसीज। दैट्स वाई आरबीसीज आर नोन एज ऑक्सीजन कैरियर। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड एंड साइट्स होते हैं सेल्स। सो ये हैं रेड ब्लड सेल्स। एक एडल्ट ह्यूमन मेल में अबाउट 5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज होते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, जो कि बॉडी में प्रेजेंट सारे सेल्स का ऑलमोस्ट 70% होता है। वहीं फीमेल्स में ये नंबर स्लाइटली लो होता है, दैट इज अबाउट 4.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, जबकि एक न्यूबॉर्न में ये नंबर एडल्ट मेल से भी ज़्यादा होता है, दैट इज नियर अबाउट 6 to 7 मिलियंस ऑफ आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। आरबीसी माइन्यूट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काफ़ी कुछ एक डोनट से रिजेंबल करते हैं। जैसे कि डोनट में दोनों सरफेस में कॉन्केविटी होती है, सिमिलरली आरबीसी भी बाइकॉन्केव होते हैं और इनकी पेरिफेरी सेंट्रल पोर्शन के कंपैरिजन में काफ़ी थिक होती है। ये बाइकॉन्केव सरफेस एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छे से हो पाता है। क्योंकि आरबीसीज को फाइन कैपिलरीज के थ्रू पास करना होता है, वो भी एक सिंगल फाइल में। सो दिस इज द रीज़न कि आरबीसीज का साइज बहुत ही छोटा होता है। इनका डायमीटर होता है अबाउट 7 माइक्रोन। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नोन एज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग बायोमॉलिक्यूल है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, हेम जो कि आयरन कंटेनिंग पार्ट है एंड ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन पार्ट है। तो यही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है एंड रेड कलर इम्पार्ट करता है आरबीसीज को एंड ब्लड को। एक सिंगल आरबीसी में अबाउट 270 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रेडिली कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए जैसे ही वो उन टिश्यूज़ के पास पहुंचता है जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑक्सीजन को वहाँ पे रिलीज करता है एंड वापस से बन जाता है हेमोग्लोबिन। सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है जो कि स्टेबल होता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई सारे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स तक होती रहती है। एक सिंगल हेमोग्लोबिन में 4 आयरन एटम्स होते हैं, सो अल्टीमेटली वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं। दैट मीन्स एक सिंगल हेमोग्लोबिन एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमारे बॉडी में 3 ऐसे मेथड्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें से एक है थ्रू हेमोग्लोबिन, बट इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है क्योंकि हेमोग्लोबिन काफ़ी कम क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर पाता है। तो जब हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है तो वो फॉर्म करता है कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। ये भी एक फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे ब्लड में, जो कि सिर्फ 23% है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का। हेमोग्लोबिन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए जो फ्री हेमोग्लोबिन है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और इस वजह से ब्लड की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी कट डाउन हो जाती है, जो कि एक सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग विच कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि हीटिंग ब्लोअर्स या फिर हीटिंग फर्नेस को यूज़ करके हमें छोटे से रूम में सोना नहीं चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो। इससे ये होता है कि फर्नेस या ब्लोअर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो जब हमारे हेमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑप्शन होगा तो हेमोग्लोबिन बाइंड होगा क्विकली विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज उसकी एफिनिटी काफ़ी हाई है टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये लीड कर सकता है टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब हम देख लेते हैं कि आरबीसीज प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है
तो लिवर और स्प्लीन ये प्रोड्यूस करते हैं आरबीसीज को एम्ब्रियोज में। बट बर्थ के बाद अप टू 5 इयर्स ऑफ एज हमारे बॉडी के सारे बोन्स में प्रेजेंट बोन मैरोज आरबीसीज को प्रोड्यूस करते हैं। बट एडल्ट होते ही हमारे सिर्फ लॉन्ग बोन्स के बोन मैरोज में ही ये कैपेसिटी रह जाती है टू प्रोड्यूस आरबीसीज, जैसे कि रिब बोन्स। जब आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं तब उनमें न्यूक्लियस होते हैं, बट मैच्योरिटी के साथ ही न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और आरबीसीज बन जाते हैं अन्यूक्लिएटेड, दैट इज विदाउट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डिसअपियर होने से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जो कि ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करता है। आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन होता है अबाउट 120 डेज। जब आरबीसीज ओल्ड एंड वीक हो जाते हैं तब स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरोज इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रक्शन के बाद जो आयरन पार्ट होता है वो लिवर में चला जाता है एंड जो रेस्ट पार्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है एज अ बाइल पिगमेंट नोन एज बिलीरुबिन। एक नॉर्मल एडल्ट में अप्रॉक्स 2 मिलियंस ऑफ आरबीसीज हर एक सेकेंड में डिस्ट्रॉय होते हैं।